जैसा कि हम जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को एनीमिया होता है तो उसको बोलते हैं आप इनका सीबीसी करवा लीजिए, या उसके परिजनों को बोलते हैं कि आप इनका सीबीसी करवा लीजिए और आप किसी भी ब्लड वाले सेंटर पे जाइए और वहाँ जाके इसको चेक कीजिए कि आपका सीबीसी क्या है। तो सीबीसी का मतलब है कंप्लीट ब्लड काउंट। तो सीबीसी जो हम कंप्लीट ब्लड काउंट जिसको हम बोलते हैं, इसमें दो चीज़ें होती हैं। ब्लड में दो चीज़ें हमारी होती हैं, एक प्लाज्मा होता है, दूसरा हमारा ब्लड सेल्स होता है। प्लाज्मा हमारा 60% होता है और ब्लड सेल्स हमारा 40% होता है। तो प्लाज्मा सेल्स में भी 5 चीज़ें मिलती हैं, जिसमें हम कहते हैं प्लाज्मा प्रोटीन, ऑर्गेनिक वेस्ट प्रोडक्ट, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, न्यूट्रिएंट्स और स्पेशल सब्सटेंसेस। और जब हम इसमें पहले वाले को देखते हैं तो इसमें प्लाज्मा प्रोटीन यानी कि प्लाज्मा थोड़ा सा चिपचिपा सा एक पदार्थ होता है। तो प्लाज्मा प्रोटीन जो होता है इसमें 4 चीज़ें हमको मिल जाती हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रोनोजन और प्रोटीन। अब जो हमारा स्पेशल सब्सटेंसेस होता है, स्पेशल सब्सटेंसेस में हार्मोन्स, एंटीबॉडीज़ जो हमारा बॉडी खुद बनाता है या हम दवाइयों के द्वारा बाहर से ले लेते हैं। तीसरा जो हमारा आ जाता है एंजाइम्स। एंजाइम्स में हमारे होते हैं रेनिन और एंजियोटेंसिन नंबर 2। तो जो मेडिकल स्टूडेंट हैं उनको ये पता होगा कि एंजियोटेंसिन 2 और रेनिन क्या है। ठीक है। तीसरा जो हमारा इसमें लास्ट आता है गैस। गैस में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और CO2 ये सारी चीज़ें होती हैं। और जो पिगमेंट इसमें वाला पार्ट होता है, पिगमेंट जो होता है यानी कि पिगमेंट हमारे बॉडी के कलर को डिसाइड करता है, काला होना, गोरा होना या सांवरा होना, ये सारी चीज़ें पिगमेंट हमारा डिसाइड करता है। अब हमारी जो नेक्स्ट बातें आती हैं वो आती हैं इसमें ब्लड सेल्स में, जो हमारा 40% होता है। प्लाज्मा सेल्स हमारा 60% होता है, लेकिन जो ब्लड सेल्स होता है हमारा 40% होता है। इसमें RBC, WBC और प्लेटलेट्स होते हैं। RBC जैसा कि नाम भी सही स्पष्ट है, R मतलब रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, और WBC मतलब वाइट ब्लड सेल्स, यानी कि ये हमारी रक्षात्मक प्रणाली है। जब भी कोई बाहर से कोई वायरस, बैक्टीरिया या कोई भी चीज़ हमारी बॉडी में अटैक करती है तो ये उसको सेफ करने के यानी कि बचाने के लिए काम करती है। तीसरी बात आती है इसमें प्लेटलेट्स की। अगर हम इसकी मेडिकल टर्मिनोलॉजी के हिसाब से चलें तो RBC को हम एरिथ्रोसाइट्स कह देते हैं, उसको हम ल्यूकोसाइट्स, उसको लास्ट में थ्रोम्बोसाइट्स कह देते हैं। तीसरी बात जब हम इसमें आते हैं तो WBC आगे जा कर के 2 भागों में बढ़ जाती है, ठीक है। और ये आती है ग्रेनुलोसाइट्स और अग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेन्यूल्स मतलब दानेदार, अग्रेन्यूल मतलब समझ सकते हैं कि एक फौजी है, उसकी जो वर्दी है वो चितकबरी है, और जो दूसरा है आदमी वो प्लेन शर्ट और पैंट में है, यानी कि ये ग्रेन्यूल्स है, वो अग्रेन्यूल है। इस तरीके से हम इनको समझ सकते हैं। तीसरी बात, जब ग्रेनुलोसाइट्स की बात आती है तो न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। जब आप CBC कराएंगे तो उसमें यही सारी चीज़ें आती हैं। और जब अग्रेनुलोसाइट्स की बात हम करते हैं तो उसमें लिम्फोसाइट और मोनोसाइट आते हैं, और आगे जाकर के लिम्फोसाइट भी 2 भागों में बढ़ जाता है, जिसको हम T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट कह देते हैं। तो T लिम्फोसाइट होता है हमारा, वो थाइमस से निकल जाता है, और B लिम्फोसाइट हमारा लिम्फ ग्लैंड से निकलता है। अब इसमें हमारी बॉडी में प्रॉब्लम कब आती है? जब इनमें से किसी का भी एक रेशियो, जब आप देखेंगे रिपोर्ट तो इनमें से किसी का भी एक बायोलॉजिकल रेफरेंस होता है, उस रेंज के अंदर अगर ये चीज़ें आती हैं तो आपकी ब्लड रिपोर्ट सही है। अगर उस रेंज में से यानी कि उस रेंज का घटना या बढ़ना, यानी कि मान लीजिए अगर आपका न्यूट्रोफिल्स बढ़ जाता है, अब उसका एक बेसिकल जो बायोलॉजिकल रेफरेंस है उससे घट जाता है या बढ़ जाता है तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, या इनमें से कोई भी कम ज़्यादा हो तो प्रॉब्लम्स आपको आनी शुरू हो जाएंगी। RBC जो होती है वो ब्लड में ऑक्सीजन का सप्लाई करती है, यानी कि जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन होती है वो RBC के थ्रू ही पूरी बॉडी को मिलती है। और जो आपने अभी तक ये समझा कि जो CBC है, इसमें जो हमारी रिपोर्ट आती है उसमें ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रोनोजन और ये न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, ये सिनोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, ये सारी चीज़ें लगभग उसमें आती हैं। तो अभी जो हमने ये समझाया, इसके माध्यम से हम इतना ही समझ पाए कि हमारा कंप्लीट ब्लड काउंट का मतलब क्या है। ये एक जनरल नॉलेज है जो कि हर एक किसी को पता होनी चाहिए कि आपकी बॉडी में क्या क्या चल रहा है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। ये वीडियो अगर आप चाहते हैं
अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और इसको हमको प्रमोट करने में सहयोग करें, ताकि हम इस तरीके की जो नॉलेजफुल वीडियो है जो आपके काम आ सके, आपकी नॉलेज बढ़ा सके, हम उसको बनाते रहें। तो आपको इसके लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना है और ताकि हम इसको इस तरीके का काम आगे भी करते रहें। धन्यवाद।